हमारे जो दूसरे महानुभाव चीफ गेस्ट हैं, सो आई इनवाइट ऑनरेबल प्रोफेसर टी.एन. प्रभाकर जी, हु इज अ फॉर्मर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट। सतां वेदिकायां विराजमानाः गण्याः, वेदिकायाः पुरतः उपविष्टाः गण्याः, सर्वानहं सादरं सश्रद्धं प्रणमामि। गत द्वयोः दिनयोः वेदानां विषये चिन्तनम्, अर्थसंग्रहः एवं विभिन्नविषयाः अत्र बहुधा सम्यक् प्रस्तुताः। अहं तु मन्ये वयं सर्वे प्रायशः गंगा यमुनयोर्मध्ये ऋषिसमाजे एव वयं स्मः इति मम कृते सम्यक् भाति। तादृश उत्तम अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः व्यवस्थापकेभ्यः, तिसॄणां संस्थानामपि एवञ्च कार्यकर्तृभ्यः, श्रोतृभ्यः, चिन्तकेभ्यः मम सादरप्रणामान् पुनश्च समर्पयामि। इदानीन्तन सत्रमस्ति समारोपसत्रमिति। समारोपसत्रस्य मुख्य उद्देशः भवति पुनश्च शुभारम्भः इति महोदयेन उक्तमासीत्। अतः अस्माकं जीवने पुनश्च शुभारम्भः भवेदिति। 9:30 आरभ्य 12:30 पर्यन्तम् उदरपोषणार्थम् अपरा विद्या भवति। ततः परं भोजनं विश्रान्तिः, 2:00 5:00 परा विद्या एव तत्र बोध्यते। इदानीम् अयम् एक दृष्टान्तः अनुकरणीयः अस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयः अयं विषयः अस्ति। एकां घटनाम् अहं स्मरामि। हेनरी स्कॉली माविस्की इति एकः प्रगतविज्ञानी अमेरिका देशस्य। सः 1998 तद् वर्षे वर्ल्ड अफेयर्स इति पत्रिकायाम् एकं विशिष्टं लेखनं लिखति। लेखने सः एकां घटनां स्मारयति। कः विषयः इत्युक्ते सः 1980 मध्ये एक समीक्षां कृतवान्। तत्र विदेशेषु पाश्चात्यसङ्गीतम् इत्युच्यते किल, तत् पाठ्यते स्म। सः संगीत अध्यापिकाम् उपसृत्य प्रार्थितवान्, के अत्र छात्राः सन्ति तेषां मनोमानं गच्छति, परन्तु सः भारतम् आगतश्चेदपि केवलं वायुव्यप्रान्ते कुत्रचित् अटति तावदेव, अन्यत्र आगच्छति सः। तथापि अलेक्साण्डर् विश्वविजेता इत्युच्यते। वीर सावरकर लिखति, किं लिखति इत्युक्ते अस्ति, अतः धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठः। श्रीरामः यदा वनं प्रति प्रतिष्ठते तदा कौसल्यायाः उपदेशः अस्ति। 7 श्लोकाः सन्ति। प्रथमश्लोकः अस्ति, यं पालयसि धर्मं त्वं धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम् अभिरक्षतु। धैर्येण विनयेन च यो यः धर्मः त्वया पालितः सः धर्मः त्वां रक्षतु। देवगृहं भवति अस्मद्गृहम्, अतः वयं सर्वे देवगृहस्य श्रेष्ठभक्ताः, दैवस्य आराधनं कुर्मः। येन अस्माकं दैवी स्थितिः या अस्ति सा कदाचित् विस्मृता स्यात्, तत् स्मृता भवेत्। तदर्थम् इयं गोष्ठी सम्यक् सम्पन्ना अस्ति। वयं सर्वे तादृश राजमार्गे गच्छामः इत्युक्त्वा विरमामि। प्रणामः। Promises to be man's last. God, light, freedom, immortality. These are the lines from the Life Divine. अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले मैं हमारे इस परिसर के निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और 2 शब्द कहें। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लिविंग वेदा, इस विषय को लेकर के 2 दिन से आयोजित हो रही इस संगोष्ठी में आज के इस संपूर्ति समारोह में महनीय विद्वत जो समूह है वो हमारे सामने बैठा है। वेद के, शास्त्र के, संस्कृत के हमारे आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी
कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के माननीय सचिव आचार्य विरूपाक्ष जेठीपाल जी, मैसूर से आए हुए संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान जिनको धारा प्रभा अपने संस्कृत में बोलते सुना, आचार्य टी.एन. प्रभाकर जी। इसलिए लग रहा है कि इस प्रकार की संगोष्ठी इस परिसर में हमारे माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जयपुर परिसर को प्रदान की गई। किसे निमित्त स्थान बनाना है, किसे निमित्त पुरुष बनाना है, यह भी शायद कहीं ऊपर ही लिखा होता है। नहीं तो जयपुर में कोई कमी नहीं है कि यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता था और हम सब भी वहाँ पर मिल बैठ सकते थे, परंतु ये सौभाग्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। बहुत विद्वानों का यहाँ आगमन इस शीतकाल में, सबसे बड़ी बात, कई बार तो हम ही लोग मना कर दें कि ठंड ज्यादा हो गई, और वो जो हमारी दुर्पेक्षा या दुराशा सी लग रही थी वो नहीं हुई। अभी रेणुका जी से यही बात हो रही थी कि जागीरदार जी का ये जो संकल्प था उसे पूरा करने में किसी ने ना नहीं की। जागीरदार जी ने मुझसे कहा टी.एन. प्रभाकर जी कहेंगे मैं नहीं आना चाहता हूँ, फिर वो आ गए। उन्होंने मुझसे कहा विरूपाक्ष जी ने मना कर दिया, फिर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो कोई शक्ति तो है, कोई प्रेरणा तो है जो स्फुरित की। हाँ, हमारे यहाँ परंपरा दूसरी बार तीसरी बार पूछने की है, चौथी बार की नहीं। आए हैं तो इस चीज का भी हमें अभिमान हो रहा है। वस्तुतः कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं जब हम सब समूह में बैठते हैं और दूसरे को सुनते हैं। वैसे तो हम बहुत पढ़ते हैं, यूं कह सके कि अरविंद जी की पुस्तकों का अध्ययन हमने भी कभी किसी न किसी अभिप्राय विशेष से किया होगा, लेकिन तब हमारा लक्ष्य अन्य हुआ करता है। हम बड़े चुनिंदा से हो जाते हैं, चूजी हो जाते हैं, और हमें ज़रूरत होती है हम उसको ले लिया करते हैं, उससे कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन अरविंद के विचारों को लेकर के जब हम इतने वक्ताओं को सुनते हैं और फिर बार बार सुनते हैं, श्रवण करते हैं, होता था उस देश के धर्म में युद्ध होने लगा। ये खाई पाटने के लिए अरविंद की आवश्यकता है, ये खाई पाटने के लिए दयानंद की आवश्यकता है, ये खाई पाटने के लिए और भी महर्षि यहाँ आते रहेंगे। मुझे लगता है कि यदि हम इन विषयों को लेकर के अगली संगोष्ठियों में चलें तो ये संगोष्ठियाँ और सार्थक होती रहेंगी। बहुत सारे शब्दों को ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। हम केवल सोचते हैं कि मैं ही अपने अर्थ को ले रहा हूँ किसी शब्द को, वही सही है। मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः सर्वेभ्यः समागतेभ्यः अतिथिभ्यः विद्वद्भ्यश्च प्रणामाः। आज इस सभा में मेरे दाएं और बाएं भाग में दो विद्वान बैठे थे। उनको इसलिए यहाँ निमंत्रण किया गया कि वो लिविंग वेदा का एग्जाम्पल है। हम सब कुछ दिन पहले भारत में ऐसी बात होती थी, वेदास उसको प्रिजर्व करना है, प्रिजर्विंग। और बाद में कहा गया नहीं वेद के बारे में नोइंग, तो हम जानेंगे उनके बारे में। लेकिन बहुत पहले महर्षि अरविंद जी ने जो हमें कहा था, तो वो बात हमें समझ में नहीं आया। शायद लिविंग वेदा एडिशंस जो चल रहे हैं उसके द्वारा भारत में सभी लोग अभी ये सारे बातें छोड़कर हम रिप्लिकल करके रखेंगे। तो मैं बोलता हूँ इसके लिए पैसे नहीं देंगे। आपको यदि रियल यज्ञ करना है तो हम पैसे देंगे।
या तो आप रियली उसको लाइफ में लेके आएंगे तो लेंगे, क्योंकि हमारा दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। वेद इसलिए नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए रखेंगे, नहीं, हम अपने लिए यूज़ करो पहले, बाद में फ्यूचर के लिए सोचोगे। हम इतने बात करते हैं तो हम फ्यूचर के लिए वेद रक्षा करेंगे, मत करो भैया। आप खुद के लिए आज हम जीवन कर रहे हैं तो हमारे लिए यूज़ करो, बाद में फ्यूचर हो जाएगा। तो ये बातें बहुत सूक्ष्म होती है, इसको हमें महर्षि अरविंद जी ने हमें ये दृष्टि दिया है। तो भारत के जो फ्यूचर है उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है उसको। तो यदि भारत का कोई भविष्य है तो भविष्य के लिए जो कुछ भी करना है तो हमें इस सारे विषयों को हमें आत्मसात करना है, उसके साथ जीना है। तो उस दृष्टि से आज लिविंग वेदा से एक नया इंस्पिरेशन हम सबको प्राप्त है, प्रेरणा प्राप्त है। अरविंद जी कह सकता है मेरा विकास सूर्य के बिना नहीं होगा, ये केवल अरविंद का अनुभव है। भारतीय जो अरविंद है उसका सूर्योदय के बिना, वेद सूर्य के उदय के बिना नहीं होगा। ये बात यदि हम समझेंगे तो हमको भी अरविंद होना पड़ेगा, नहीं हो तो नहीं होगा। केवल दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता, हम भी आज हम कह रहे हैं कि इफ दिस इज जस्ट वर्बल, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है वो। यदि जब एक अच्छा अनुभव है तो मैं आज यही बता रहा था, जस्ट टेलिंग दैट अभी छुट्टी में हुआ तो हमारे छात्रों के लिए अनुभव कम हो गया। ये मेरी कुलपति के रूप में मेरे मन में होता है ना, तो ये छुट्टी में हुआ इसलिए हमारे अच्छे बच्चे इसको देख नहीं पाए। इसलिए 2-3 बार मैं बोल रहा था यहाँ जितने भी फ्लायर्स है इसको ऐसे ही रखिए ताकि हमारे बच्चे आकर देखें, उसे इंस्पायर हो जाए। और अरविंद जी का कुछ मैं सीक्रेट ऑफ वेदास जब देख रहा था उसमें 2-3 बातें मेरे मन में आ गया। उसके मन में एक अग्नि, और जहाँ भी प्रवास करते हैं तो अग्नि को लेके जाते हैं, अग्नि को वहाँ छोड़ के नहीं जाते हैं, बिकॉज ये नित्याग्नि है, तो हमेशा उसको पकड़ के रखना होगा। वो अग्नि को लेके जाते हैं और अग्नि जहाँ आते हैं वहाँ भौतिक फायर में फिर अग्नि को स्थापना करते हैं, उस अग्नि में ये करते हैं, आहुति देते हैं। तो आप यहाँ से अग्नि लेके जा रहे हैं और घर उसके हमारे श्री रवि जहागीरदार जी ने उसको एक अग्नि बांटने का काम शुरू किया है, अग्नि को जाकर सब जगह में देना है। तो आज बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु से यहाँ जयपुर में अग्नि का विस्तार हो गया, तो यहाँ से भी लोग घर घर लेके जाएंगे। तो नित्याग्निहोत्री हमें चाहिए भी, तो हमें कभी कभी सेमिनार में अग्निहोत्री नहीं चाहिए, नित्याग्निहोत्री चाहिए। तो नित्याग्निहोत्री के लिए हम अभी ये सत्र नित्याग्निहोत्र दीक्षा सत्र ऐसा मान लिया। तो अग्नि क्या होता है? मेरे इसको ऑफ हो गया आपका स्क्रीन? नहीं, पहले से ऑफ। नहीं, मैं देख तभी 1 मिनट था। आई एम वेरी अवेयर। प्रणाम करता हूँ। इस सत्र के दौरान मुझे बार बार एक लाइन याद आ रही थी, वन मैन्स परफेक्शन कैन स्टिल सेव द वर्ल्ड। और इसके लिए मुझे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए फॉर द ग्रेटिट्यूड स्पीच मैं डॉक्टर आर.वी. जागीरदार जी को निवेदन करता हूँ। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय नमः। हरि ओम। I salute to all the scholars who have assembled here. Now my responsibility to extend vote of thanks. But Professor Renukaji has given few minutes. By not taking only 5 minutes, I think she has donated 10 minutes. So I would like to take and share some ideas with you, which we were not able to share throughout the conference. So yesterday and today we were discussing about Veda or the Veda Parampara. One basic thing I would like to share is that
the way of education, that is educating the life, not only educating about a fragment of the life, that is some people will become engineer, someone will become doctor, someone will become expert in economics, somebody will become expert in geography, like that. But the system was the basis of all educations, that is Shravana, Manana, Nididhyasa. So that is how Krishna Yajurveda, Taittiriya Samhita, they have inherited. When I see their caliber and their power of retention and the power of expression, I feel that they are equivalent to not more than 5 PhDs. Because to do the PhD, we should have the study, we must have the power of retention, and also we must have the power of expression. What I have grasped, I should express it in my own understanding. So the Veda parties are those who have by-hearted a full shakha of the Veda are equivalent to. He was asking, the whole workshop was dedicated for the application of the Veda knowledge. That is, how to enhance the willpower, how to enhance the clarity in thinking, how to enhance the in the morning. My idea or my intention to express this was that, so Vedas should be taught, we should start teaching Vedas when they are young. So with this background, I would like to declare in front of this August assembly that this living Veda henceforth should not remain or should not be restricted to an annual gathering or the annual event. It should become a movement. Living Veda should become a movement, and all our scholars have explained what is living Veda. Just now Professor Varkediji also told that we should become Aurobindo. I would like to support his statement with the Sri Aurobindo's writing in the Secret of the Veda. In the Secret of the Veda, Sri Aurobindo writes that mantras will reveal their meanings. That is the secret he is explaining of Sri Aurobindo. It is an appropriate conclusion of this conference. What exactly should we carry to our home? And also he told that the Agni has been given and Agni has to be taken. In the Veda, Sri Aurobindo's explanation, Agni represents the willpower in the human being. So that is willpower to live Veda, to propagate Veda. Swadhyaya pravachanena. So our life is not complete unless we take the knowledge or we share the knowledge with others which we have enjoyed, not learned, enjoyed. That is the only education which gives you enjoyment, which do not come to you as a burden. So whatever knowledge we have enjoyed, we should share it with others, and it should, that keeps on moving. So these are the things I wanted to tell in the concluding thing, but very important thing, once again I want to tell, Professor Varkediji was not there, so I want to especially, so the future belongs to the Vedas. The future belongs to the Veda, not from the point of restricted only to the text that which starts from the Agni Mile Purohitam. How much employment possibilities are there? So we choose everything in your life. There is nothing wrong in asking for Veda also, what do I get? But we should, now we have the answer. You get everything. You get everything. That is the Veda. So all of us have assembled here to churn this and to take it still much more subtler way and the practical way to the wider society and also the international level also. So coming to exercise my role of extending the thanks. First of all, I extend my thanks to Professor Srinivas Varkediji. So myself and Dr. Ajit Sabnishji, we thought of conducting this work, this conference in Jaipur. Both of us flight to
Jaipur and discussed with Amodji that we would like to hold the conference in Jaipur. And the first name came to us is who should inaugurate this in Jaipur. So we discussed that Professor Srinivas Varkhedi should inaugurate this. So I called on him just to fix the date. So he told that keep it aside, let me think. Thank you all. Because when myself and Dr. Ajit came to Jaipur, asked the help, Amar Bhaiya must not have known what is this. Have you considered what we are asking? I don't think no. That is the beauty. So he said yes. Acha, tirelessly and relentlessly they have worked. So in front of us, we are nothing. But whatever we suggested, they took it as an order. Sometime I was extra careful to ask them something because you express anything, whether this can be done. Kal aap pucho, ho gaya. I was very scared to do. So, but you have made it really successful, Deepak ji and Surya ji, and the whole team of Amod ji, A.K. Singh ji, and also अपना professor, assistant professor, engineering college, Rohatgi ji, all these, I may not be remembering some names, but the whole team has relentlessly worked to make this conference successful. Especially, I would like to mention the name of Professor Renuka Rathod ji, because out of all things, this basic work, what we call is sometimes making physical work. I always choose the doing physical work. Bring this, give that, I enjoy. But doing the basic work is really hard work, and which is edited by Professor Renuka ji. So all these people who I need to extend my thanks and gratitude to all these people for making us possible to release these 4 books in the conference. So the honorable speaker came and he addressed the gathering, and really I am very happy. He talked on the topic. It was not only on the topic, but it was a very inspiring speech. So the statement he made really is very close to the Vedas, and also the concluding address shared by today's chief guest is विश्व भारत गुरु रहे, आज भी है और रहेंगे. So Bharat will be the Vishwa Guru then, now and future. Also that was his statement. I am really thankful to you for inspiring us through his chief guests. And also for both the days we enjoyed the food. We enjoyed the food thoroughly here and also in the Abhinandan, and all those people catering people who serve the food hot and also tasty food. I am very happy. धन्यवाद देता हूँ कि आपने लिविंग वेद को वास्तव में जीवंत कर दिया है, और हम आपको आश्वासन देते हैं जयपुर और राजस्थान टीम की कि आप भविष्य में कोई सा भी कार्यक्रम करें, हमारी जो ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, और जो भी हम कर सकते हैं लिविंग वेद के लिए पूरे जीवन भर साक्षी ट्रस्ट के साथ हैं. सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.